अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद बिन आनंद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम दुनिया। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है उर्दू लिखना किस तरह सीखें, और मेरा वीडियो का पार्ट नंबर 227 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उर्दू के कुछ अल्फाज़ के माने मैं आपको बताने वाला हूँ। जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, देख गुफ्तगू भी एक अल्फाज़ है। गुफ्तगू के माना क्या होता है? जब बातचीत हम किसी से करते हैं या गुफ्तगू करते हैं, ये गुफ्तगू जो अल्फाज़ आया इसको हम किस तरीके से समझेंगे या किस तरीके से लिखेंगे, इसका माना क्या होगा, वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि हम किसी से बात करते हैं, हम दोनों में अनबन हो गए। अनबन एक अल्फाज हो गया, हम इसको क्या कैसे हम लिखेंगे, किस तरीके से समझेंगे, इसका माने क्या होगा। या फिर इस चीज़ को आपको तक़सीम करना है, तक़सीम भी एक अल्फाज हो गया, इसको हम किस तरीके से समझेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल को दबा के ऑल ज़रूर कर दें। लाल कलर का यहाँ बटन दिया गया है सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब करें। बगल में बेल दबा हुआ है, उसको दबा करके ऑल कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और उस वीडियो को सबसे पहले आप लोग देख सकें। और जो मेरा वेबसाइट है www.talimedunia.com के नाम से, आप लोग उस वेबसाइट पर जाएँ, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। आप लोग वहाँ जाकर के मेरे आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको उर्दू लिखना सिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको अल्फाज लिखाने वाला हूँ मुत्तफ़िक़। जब हम एक ग्रुप बन के बैठते हैं, हम बोलते हैं हम लोग आपस में मुत्तफ़िक़ हो कर के राय दें। मुत्तफ़िक़ के माना क्या होता है वो चीज़ मैं आपको पहले लिखता हूँ मुत्तफ़िक़, फिर उसका माना मैं आपको बताता हूँ। तो मुत्तफ़िक़ लिखेंगे मीम ता फ़ा क़ाफ़, मुत्तफ़िक़। सबसे पहले हम लिखते हैं मुत्तफ़िक़ मीम ता फ़ा और ये बड़ी क़ाफ़, मुत्तफ़िक़। ता के ऊपर तशदीद आ जाएगा, मीम के ऊपर पेश, ता के ऊपर, यहाँ ता के अंदर दो नुक्ता होगा, मीम ता फ़ा क़ाफ़, मुत्तफ़िक़। मुत्तफ़िक़ के माना हो जाएगा एक राय होना, अलिफ या काफ, एक रा अलिफ हमज़ा और बड़ी या, राय हा वाव नून अलिफ, होना। मुत्तफ़िक़ के माना आप समझ गए कि हम एक मुत्तफ़िक़ हो कर के बातचीत बोलें, एक मुत्तफ़िक़ हो कर के राय दें, मतलब एकजुट हो कर के हम एक राय दें। मुत्तफ़िक़ के माना हो गया एक राय होना, मतलब सबका मुत्तफ़िक़ है, सबका इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक़ है। हम बोलते हैं ना सबको, मतलब जितने भी लोग यहाँ पे बातचीत की या बोले या मशवरा दिए, सबका इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक़ है, मतलब सबका एक ही राय है। ये चीज़ इसका माना हो गया। ये भी हो गया। इसी तरीक़े से हम बातचीत के अंदर दौरान बोलते हैं हम दोनों के अंदर अनबन हो गया। कोई दोस्त है, मतलब इन दोनों दोस्तों के दरमियान अनबन सी बात चल रही है। अनबन क्या होता है, पहले हम उसको लिखते हैं अलिफ नून, अन बा नून बन, तो क्या हो गया अनबन। अनबन के माना हो गया लड़ाई, मतलब इन दोनों के अंदर अनबन है, मतलब लड़ाई है। लड़ाई हम लिखेंगे इस तरीके से लामड़ा, अलिफ हमज़ा और या, तो क्या हो गया लड़ाई हो गया। ये भी हो गया। इसी तरीके से आप लोग गौर करना, जब भी मैं कोई अल्फाज यहाँ पे लिखूँगा उनका माना क्या होगा वो चीज़ आपको समझना है। उर्दू एक मीठी ज़बान है, अच्छी प्यारी ज़बान है, और इसको बोलने के अंदर सामने वाले को उस बात से मोहब्बत हो जाती है। जब हम बातचीत करते हैं किसी से उर्दू के अंदर, उस बात से उनको मोहब्बत हो जाती है। इसलिए जब हम कोई अल्फाज इस्तेमाल करें तो उनका हमको माना भी जानना ज़रूरी है और लिखना भी ज़रूरी है, तो इस पर आप गौर करें। इसी तरीके से हम लिखते हैं चंपत होना, चे मीम पे ते, चे मीम पे ते, चंपत हा वाव नून अलिफ, क्या हो गया चंपत। ये हा को अच्छे से बना देना है, ये हा के लिए हम शोशा दिए, ये हा के लिए ये वाव होना, चंपत होना। चंपत के होना के माना हो जाएगा भाग जाना। भाग जाना को हम कैसे लिखेंगे, बे दो चश्मी है अलिफ और ये गाफ, क्या हो गया भाग, जीम अलिफ ज़बर जा, नून अलिफ ज़बर ना, जाना। चंपत के माना हो गया भाग जाना। इसी तरीके से हम लिखते हैं हमला, जब ये मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर हमला कर दिया था। हमला एक आम भाषा हो गया, आप समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको लिखते हैं हमला, हा मीम लाम हा, हा मीम लाम हा, हमला।
हमला के माना हो जाएगा वार करना, वाव अलिफ रे, वार काफ रे नून अलिफ, करना, वार करना। समझ गए। इसी तरीके से हम लिखते हैं, दूसरा अल्फाज लिखते हैं, कोशिश, काफ वाव, बड़ी शीन एक खींच लें, फिर छोटी शीन एक और शीन दे दें ताकि दोनों अलग अलग हो जाए। ये इसका फ़ॉन्ट है, बड़ी शीन एक लंबा खींच लें और फिर एक दूसरा शीन के अंदर शोशा दे दें। ठीक, क्या हो गया, कोशिश। कोशिश के माना होता है मेहनत, मेहनत। ये हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा अल्फाज लिखते हैं, गुस्सावर, गुस्सा साथ के ऊपर तशदीद, वाव रे वर, गुस्सावर। गुस्सावर के माना हो जाएगा गुस्सा वाला होना, गुस्सा वाला होना, गुस्सा वाला होना। साद के ऊपर तशदीद दे दें ताकि आदमी लोगों को पढ़ने के अंदर आसानी हो जाए और वो समझ सके कि हाँ ये गुस्सा है। अगर तशदीद नहीं देंगे तो फिर उसको समझने के अंदर परेशानी होगी कि ये गुस्सा है या क्या है। तशदीद दे दी तो समझ जाएगा कि हाँ ये गुस्सा है। कोई लोग कमेंट करते हैं कि हम जब उर्दू पढ़ते हैं, अब जैसे कि गुस्सा, अब गाइन के ऊपर तो पेश तो है नहीं हम जो गुस्सा पढ़ेंगे। इस चीज़ को समझने के लिए मैं शुरू से आप लोगों को उर्दू पढ़ना सिखाया हूँ, अलिफ बा से, फिर दो ज़बर मतलब दो वर्ड होता है, फिर 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड, 6 वर्ड, इस तरीके से मैं आपको पढ़ाना सिखाया हूँ। और उसी के अंदर ज़बर ज़ेर पेश कहाँ कहाँ लगा, किस तरीके से लिखेगा, वो चीज़ मैं आपको बताया हूँ। आप लोग शुरू से ज़रूर देखें। जो मेरा वीडियो का होम पेज है वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट मिलेगा। प्ले लिस्ट के अंदर वहाँ पे फ़ोल्डर बना हुआ उर्दू पढ़ना किस तरह सीखें, उसके जो ऊपर जब क्लिक करेंगे वहाँ पे एक लाइन से आपको वहाँ पे मिल जाएगा वीडियो। तो आप लोग वहाँ से ज़रूर समझें कि उर्दू के अंदर कहाँ पे ज़बर ज़ेर पेश लगेगा और किस तरीके से हम समझेंगे, वो चीज़ मैं आपको बताया हूँ। कोई लोग ये भी कमेंट करते हैं हज़रत या सर, कोई हज़रत भी बोल देते हैं मुझे या कोई सर भी बोल देते हैं। तो हम उर्दू पढ़ना कैसे सीखेंगे या उर्दू लिखना हम कैसे सीखेंगे, वही चीज़ मैं सिखा रहा हूँ, फिर भी पूछ रहे हैं कि हम कैसे सीखेंगे। सिखाने के लिए तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि सिखाऊँ मैं आप लोगों को, लेकिन फिर भी लोग कमेंट करते हैं कि हम आसान तरीक़े से हम कैसे सीख सकते हैं। तो मैं आसान तरीक़ा जो होता है वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी वो लोग कमेंट करते हैं इनसे भी आसान तरीक़ा है। इनसे भी आसान तरीक़ा कोई भी यूट्यूब के अंदर नहीं बताया है, जो मैं शुरू से अभी तक मैं बताते आया हूँ। आप इसके ऊपर गौर नहीं करना है, शुरू से आप लोग वीडियो को देखें, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं कितने आसान तरीक़े से मैं बताया हूँ, जो कि अभी तक यूट्यूब के ऊपर कोई नहीं बताया है, इतना आसान तरीक़ा। हम कम पढ़े लिखे हैं, जो मेरे से बड़े बड़े आलिम, उलमा, हाफिज़, कारी या पढ़े प्रोफेसर जो हो गया, कितने लोग चतुर्वेदी सब होते हैं, वो सब मेरी वीडियो को देखते हैं, लेकिन उनके मुकाबले में मैं एक धूल के बराबर हूँ। उतना इल्म मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं। किसी का पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा होता है, किसी के पास इल्म ज़्यादा होता है, लेकिन वो लोगों को मतलब वो समझा खुद, लेकिन लोगों को वो समझा नहीं सकता, उसके अंदर वो टैलेंट नहीं होता है। तो वो चीज़ वो लोग भी देखते हैं मेरी वीडियो को, और वो देख के वो पढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी उनके मुकाबले में कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन फिर भी वो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं कि हाँ इनका अंदाज़ पढ़ाने का अच्छा है। तो आप लोग कम से कम देखें, मैं जो शुरू से मैं वीडियो को बताया हूँ आप लोग वो देखें। इसी तरीक़े से हम लिखते हैं तक़सीम। बातचीत के दौरान हम बोलते हैं तक़सीम। तक़सीम जो हम भाग करते हैं ना हिसाब के अंदर, मैथ के अंदर जो हम भाग करते हैं, बांटते हैं, तक़सीम उन्हीं को बोलता है तक़सीम। एक उर्दू अल्फाज हो गया। तक़सीम को हम कैसे लिखेंगे, ता क़ाफ सीन के अंदर 3 शोशा, फिर या के अंदर शोशा, फिर मीम। ता क़ाफ सीन के अंदर 3 शोशा, फिर ये में खींचा या के लिए, फिर ये मीम। तक़सीम। तक़सीम के माना हो जाएगा बांटना। मेरे पास 100 रुपये हैं, 5 लोगों को बांटना है, तो हम क्या करते हैं, उर्दू के अंदर तक़सीम करते हैं या फिर भाग करते हैं। तो यही होता है तक़सीम, बांटना। बांटना को हम लिखेंगे बा
नून टे नून। बा, देखें बा आवाज़ कहाँ जा रही है, नाक में, बा। तो ये नून गुन्ना का काम करेगा, ये नून जो लिखा गया ये नून गुन्ना का काम करेगा। बा अलिफ नून, बान नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये नून के अंदर एक और अल्फाज मिला हुआ, एक और वर्ड मिला हुआ है जो कि टे है। तो यहाँ पे आवाज़ आकर के टे के ऊपर रुक रही है, बाँट। तो ये अलिफ और टे के दरमियान जो नून आया ये नाक में आवाज़ को खींच लिया, बाँट नून अलिफ ज़बर ना। तो क्या हो गया, बाँटना। तक़सीम के माना हो गया बाँटना। तो ये इसी को हम अगर हिंदी के अंदर लिखेंगे तो चांद बिंदु या फिर अनुस्वार का काम करेगा ये नून, ये भी हो गया। इसी तरीके से हम लिखते हैं पशेमान। पशेमान हम कैसे लिखेंगे, पे शीन या मीम अलिफ और ये नून। पा शीन या मीम अलिफ नून, पशेमान। पे शीन या, पशे मीम अलिफ नून मान, पशेमान। पशेमान के माना क्या हो जाएगा, शर्मिंदा। मैं बहुत इस बात से पशेमान हूँ, मैं बहुत इस बात से शर्मिंदा हूँ। बातचीत के दौरान हम बहुत इस्तेमाल करेंगे पशेमान हूँ मैं इस बात से, इसका माना हो जाएगा मैं बहुत इस बात से परेशान हूँ, मतलब शर्मिंदा हूँ। पशेमान के माना जाएगा शर्मिंदा। मीम को थोड़ा अच्छे से बनाना है, शीन रे मीम नून दाल हा शर्मिंदा, ये भी हो गया। अब हम दूसरा अल्फाज लिख लेते हैं। हाँ, दूसरा बात ये कि दूसरा अल्फाज हम लिखते हैं जब हम बातचीत के दौरान बोलते हैं, ये शख्स जो है, ये आदमी जो है बहुत हीलाबाज़ है, मतलब बहुत हीलाबाज़ है। ये अल्फाज हम इस्तेमाल किए बातचीत के अंदर, ये शख्स बहुत हीलाबाज़ है। हीलाबाज़ क्या होता है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, पहले लिख के बताता हूँ फिर उसका मान है। हीलाबाज़, हीलाबाज़ हम कैसे लिखेंगे, बड़ी हा से लिखेंगे, छोटी हा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हा या लाम हा, हीला, हीला नहीं होगा, हीला, लाम हा ला, हीला। बाज, बा अलिफ और ये जे, बाज। क्या हो गया, हीलाबाज। ये आदमी बहुत हीलाबाज है, मतलब बहुत हीलाबाज। हीलाबाज एक अल्फाज हो गया, इसका माना क्या होगा वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। हीलाबाज के माना हो जाएगा मक्कार। देखिए मेरे आवाज़ के अंदर परिवर्तन हो रहा होगा, चेंजिंग हो रहा है, आवाज़ धीमे धीमे बैठता चला जा रहा है। एक हफ्ते से मेरा आवाज़ जो है, गला जो है बहुत बैठा हुआ था, मतलब बातचीत में ही नहीं कर पा रहा था, इशारे से काम कर रहा था। इधर 2 दिन से मेरा थोड़ा आवाज़ खुली है मुँह से, गला बहुत बैठ गया था परेशानी की वजह से, बुखार सर्दी खांसी सब था। मक्कार, हीलाबाज क्या माना हो जाएगा, मक्कार। काफ के ऊपर तशदीद दे दें ताकि पढ़ने के अंदर लोगों को आसानी हो। हीलाबाज क्या हो माना हो गया, मक्कार या फिर फरेबी, फरेबी, ये भी हो गया। इसी तरीके से हम बोलते हैं ये बहुत संग दिल है। संग दिल, ये जो अल्फाज आया इसका माना क्या होगा, पहले हम लिखते हैं सीन नून गाफ, संग दिल। संग दिल के माना हो जाएगा सख्त दिल, जिसको हम पत्थर दिल बोलते हैं। सख्त दिल, तो ये इसका माना हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं इतना ही रखूँगा, मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊँ, मतलब ज़्यादा अगर मैं करता हूँ, अगर और मैं अल्फाज इस्तेमाल यहाँ पे करता हूँ तो वीडियो लंबी हो जाती है। लंबी होने के कारण क्या होता है कि ये हाई क्वालिटी के अंदर वीडियो शूट होता है, फिर उसको मैं काइन मास्टर जो होता है मैं उन्हीं से एडिट करता हूँ, फिर उनको एक्सपोर्ट करके मैं उसको कम करता हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना डाटा रहता नहीं है। मेरे पास सिर्फ 2 सिम है मेरे पास, मैं दोनों के ऊपर रिचार्ज करके रखता हूँ, और वीडियो यूट्यूब के ऊपर भी डालना पड़ता है, जो मेरा फिर क्या ये कुरान शरीफ का वीडियो हो गया, उर्दू का वीडियो हो गया, सबके ऊपर सबका वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। तो मेरे पास नेट उतना रहता नहीं है, 2 ही मतलब 3 GB मेरे पास रहता है 2 सिम के अंदर, 1.5 GB का मेरे पास रिचार्ज रहता है। तो 15 मिनट की वीडियो को मैं 10 मिनट पे लेकर आता हूँ,
तो उसी को थोड़ा मैं एक्सपोर्ट करके कम ला करता हूँ। इस वजह से मैं वीडियो को लंबी नहीं कर पाता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं ये वीडियो को लंबा क्या करें आप। वीडियो लंबा करेंगे तो फिर मेरे पास उतना डाटा भी रहना चाहिए। डाटा मेरे पास उतना रहता नहीं, रिचार्ज मेरा बहुत कम रहता है। वाईफ़ाई का इस्तेमाल हो जाएगा तो फिर इंतज़ाम हो जाएगा तो यहाँ पे फिर और अच्छा, लेकिन मैं वाईफ़ाई के लिए उतना बजट नहीं है, इस वजह से मैं वाईफ़ाई नहीं लगाया हूँ यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।